हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान। मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन बेटा इसी साल जेईई में इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड विल ऑलवेज प्रोड्यूस फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सेकेंड जो स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है व्हेन सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ benzaldehyde and acetophenone under optimum pH, it form condensation product with acetophenone only। दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं और यहाँ पे बेटा आंसर आपको चूज करना है। कैसे करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन की बात आए तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपने CH3 है और इस तरह एल्डिहाइड अगर लिया आपने तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड लिया है CH3 और यहाँ पे CH, तो इनके प्रेजेंस में क्या होगा, बेस जब लोगे तो यहाँ रिएक्शन होती है और इसको सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि आपस में रिएक्ट करते हैं। एक अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होता है इस कार्बन पे, इस कार्बन को अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। बात समझे? अब यहाँ बेस क्या होगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा और इस तरह से बेटा आपको डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियाइज करेगा इस तरह से और यहाँ पे बेटा आपको बनाएगा इनोलेट आयन। क्या बनेगा? इनोलेट आयन। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। और यहाँ पे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा करता है? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा कि जो दूसरा जो मॉलिक्यूल इसका है इसके ऊपर ये रिएक्ट करेगा। तो यहां पे अगर हम बोलें कि ये आपका माइनस और यहाँ पे आपका CH2, दूसरा जो मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का इस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ पे आपका दिखा सकते हो इस तरह से, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे CH3, ओके, और यहाँ H है। अब क्या होगा, बाद में यहाँ प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, CO और यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। बाद में अगर इसको हीट कर दोगे ना बेटा तो यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा निकल जाएगा, यहाँ से OH, तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और इस तरह से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। बात समझ रही? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ पे इनलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो इनलेट आयन था, ठीक है जी, जो इनलेट आयन था इसको हम इनलेट आयन बोलते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्ट करता है और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है और उसके बाद यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, देन यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये अगर आप देखें इस मैकेनिज्म को समझ रहे हैं आप, तो ये जब पॉसिबल है प्रोडक्ट यहाँ पे जो बन रहा है, अगर हमने दो एल्डिहाइड लिया, ये CH3 है और यहाँ पे आपने C2H5 ले लिया, ठीक है, CH2 और यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे H लिया, तो इनके बीच में कंडेंसेशन होगा तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इनके बीच में कंडेंसेशन होगा एक प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? 4। बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ शर्त क्या है? शर्त यही है कि जो आपका एल्डिहाइड है उसके जो कार्बन पे, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जो कार्बन है उस पे अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे? कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो वो जरूरी है। अगर हम बोले कि बताओ यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे अगर पीएच कर दे और यहाँ H कर दे और यहाँ पे आपको CH3 और यहाँ पे H, तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन होगा कंडीशन में तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? लेस देन 4 होंगे। लेस देन क्या होगा? लेस देन 4 होगा। बात समझ रही? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। वजह क्या है कि इस कार्बन पे जो पीएच लगा हुआ जहां पे, उस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस इसकी वजह से कोई कंडेंसेशन नहीं होगा। बस यहाँ इनके बीच में तो हो जाएगा रिएक्शन, तो एक प्रोडक्ट इसकी वजह से बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर इस पर अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, तो एक और दो ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो कुल यहाँ पे 2 प्रोडक्ट होगा, न कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो जो स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है बेटा यहाँ पे कि
क्रॉस एल्डोल जो कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड विल ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं दे सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब आपका 2 एल्डिहाइड है लेकिन दोनों एल्डिहाइड पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तो 4 प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है देन वहां पे 4 प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मैंने एग्जांपल यहां दे दिए, बात समझे बेटा। सेकंड जो स्टेटमेंट है यहां पे उसमें कहा जा रहा है when semi-carbazide react with mixture of benzaldehyde and acetophenone with under optimum pH condition form condensation product with acetophenone only। तो कैसे देखे जा रहा था यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका NH2 NHCO और यहाँ NH2 होता है, ये स्ट्रक्चर होता है सेमी कार्बाजाइड का, ठीक है। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे ये दोनों है, यहाँ पे पीएच भी है, यहाँ पे CH3 भी है, साथ में यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, एसिटोफिनॉल लिया है और साथ में आपने बेंजल्डिहाइड लिया है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब अगर देखें एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे है और यहाँ पे कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। अब इन दोनों में रिएक्टिविटी की बात करें तो ये वाला ग्रुप ज्यादा एक्टिव होता है इसका प्रदिश। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इस पे रिएक्शन और इस पे रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होती है और यहाँ पे स्लो होती है। वजह बहुत सिंपल है, ये आप इस कार्बन पे देखेंगे ना तो बॉन्ड की पोलैरिटी इधर साइड में पता है सबको, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होती है पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं स्टेरिक क्राउडिंग होगी, दैट मींस वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आसानी से नहीं हो पाएगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी यहाँ पे कम होगी, रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। सो रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, ओके, और यहाँ पे रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे आप देखें अगर हम NH2 की बात करें इसके साथ अगर रिएक्शन कराएं आप इन दोनों की तो किसके साथ रिएक्शन होगी, यहां रिएक्शन होगी बेटा इसके साथ में, एल्डिहाइड के साथ में, और इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो यहां पे आप कह सकते हो पीएच और यहां पे OH, यहां पे H और यहां पे NHCO और यहां पे NH2। बाद में क्या हो सकता है, बाद में क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन है यहां से OH निकलेगा और यहां पे आपको PH और यहाँ पे NHCO और यहाँ पे NH2। बात समझे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, ओके, और उसके बाद यहाँ पे H है और यहाँ पे PH है जी, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो PH कार्बन, इस तरह से आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बाजोल, ओके। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कहीं पे भी आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं, ये वाला पार्ट अटैच नहीं होगा, ये रिएक्शन के इसके करेगा, इसलिए आप कह सकते हो कि सही जो आंसर होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट इट्स ट्रू, ऐसा नहीं है। फॉल्स क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, इज फॉल्स, सही आंसर होगा। तो जेईई मेंस का क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।